को स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 decades. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा इंडिया है वो आजकल प्रोग्रेस कर रहा है। किस किस फील्ड में प्रोग्रेस कर रहा है? एग्रीकल्चर फील्ड में, इंडस्ट्री में, टेक्नोलॉजी में, या हमारा जो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें हमारा इंडिया बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया, जिसको हम भारत भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज है हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में। तो हमारी ये जो कंट्री है इंडिया जो है वो पूरी की पूरी कंट्री लाई करती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपको इतना तो पता ही होगा कि हमारी अर्थ के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इज कॉल्ड द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अगर हम इस वर्ल्ड मैप की तरफ ध्यान देंगे तो ये हमारा प्राइम मेरिडियन होता है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। तो ये हम देखते हैं कि हमारा इंडिया जो है वो एंटायरली लाई करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो डैट मीन्स ये 2 हेमिस्फीयर्स में आता है। फर्स्ट ये आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अगर हम ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फीयर्स में देखेंगे तो ये हमारा आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्सटेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारा इक्वेटर होता है और इक्वेटर के नॉर्थ साइड में लाई करता है हमारा इंडिया, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और जो हमारा मेनलैंड इंडिया है वो एक्सटेंड होता है बिटवीन द 2 लैटिट्यूड्स, वन इज द 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड अनदर इज 37 डिग्री 6 मिनट्स। तो ये एक्सटेंट है इंडिया के साउदर्न मोस्ट पॉइंट से लेके नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट तक। अब हम देखेंगे इस कंट्री का जो एक्सटेंट है फ्रॉम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इंडिया लाई करता है 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट में। और एक खास बात हमारी कंट्री की ये है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड, वो हमारी इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। जैसे इक्वेटर पूरे वर्ल्ड को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, तो इन दी सेम वे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो भी इंडिया को इसी तरह 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी स्टेट्स है जहां से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो चलो हम देखते हैं कि वो कौन सी स्टेट है जहां से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। तो सबसे पहले है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो ये कुछ ऐसी स्टेट्स है जहां से साइज की बात करेंगे तो जो लैंड मास ऑफ इंडिया है उसने कितना एरिया कवर किया है, उसने तकरीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है कवर किया है। ठीक है, अगर हम जियोग्राफिक एरिया की बात करेंगे तो जो टोटल जियोग्राफिक एरिया हमारे वर्ल्ड का है उसका 2.4% एरिया जो है वो हमारे इंडिया ने कवर किया है। इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है। इनफैक्ट इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इंडिया के एक्सटेंट की अगर हम बात करेंगे फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट टू द साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये है तकरीबन 3214 किलोमीटर। और अगर हम देखेंगे फ्रॉम द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, तो ये आता है तकरीबन 2933 किलोमीटर। इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है वो है लैंडलॉक्ड, ये आप लोगों को पता होगा। और जो इसका साउदर्न वाला पार्ट है वो सराउंडेड बाय वाटर है। अब अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करेंगे
तो इसकी लेंथ तकरीबन 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम कोस्ट लाइन की बात करेंगे मेनलैंड की, जिसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स भी आते हैं, तो वो तकरीबन 7,516.6 किलोमीटर। तो एक बार फिर अगर हम इंडिया के मैप की तरफ देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है वो बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स है इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड्स। ये हम नॉर्दर्न पार्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे यानी कि साउदर्न पार्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि एक लैटिट्यूड हमारा है जो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है। यहाँ से हमारा इंडिया टैपर होना शुरू होता है और टैपर करते करते ये एक्सटेंड होता है टुवर्ड्स इंडियन ओशन, जिससे इंडियन ओशन डिवाइड होता है इनटू 2 सीज। एक है अरेबियन सी जो कि वेस्ट के साइड में आता है और दूसरा है बे ऑफ बंगाल जो कि ईस्ट के साइड में आता है। फिर से एक बार अगर हम एक नज़र डालेंगे एक्सटेंट ऑफ इंडिया पे तो हम देखते हैं कि जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का वो आता है तकरीबन 30 डिग्री का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है एट द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वो है तकरीबन 37 डिग्री 6 मिनट्स का, और जो साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ का। अगर हम इन दोनों को माइनस करेंगे यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट्स को माइनस करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट्स, वो आता है तकरीबन 29 डिग्री 2 मिनट्स का। इसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करेंगे तो ये भी तकरीबन आता है 29 डिग्री 18 मिनट्स। इसलिए हम ये कहते हैं कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो तकरीबन 30 डिग्री का है एवरेज में। लेकिन अगर हम क्लोजली देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है हमारे इंडिया का वो कम है एज कंपेयर टू दी नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों स्टेट्स के बीच में 2 आवर्स का टाइम लैग है। इसका मतलब यह है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में इस टाइम पे सुबह के 10 बजे होंगे तो गुजरात में इसी टाइम पे 12 बजे होंगे। ये सब क्यों होता है? लेट्स डाइव अ लिटिल बिट डीपर इनटू इट। देखिए, ये हमारा ग्लोब है। ग्लोब के सेंटर में से एक लॉन्गिट्यूड गुजरता है जिसका वैल्यू 0 डिग्री का होता है। इस लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन के राइट साइड में यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और दूसरे साइड में भी ऐसा ही है, यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी 180 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये आता है 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज का मतलब ये है कि मैं 360 लॉन्गिट्यूड्स गुजरते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे है जो आपको बहुत ज़रूरी समझना है। देखिए, ये हमारी अर्थ है और ये हमारा सन है। ये अर्थ के लॉन्गिट्यूड्स हैं। आपको ये कि अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। एक टाइम की अगर हम बात करेंगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम इस लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो इस टाइम पे ये लॉन्गिट्यूड सन को फेस करता है। जब अब अर्थ रोटेट करेगी तो ये वाला लॉन्गिट्यूड अब सन को फेस करेगा। एक लॉन्गिट्यूड को कितना टाइम लगता है सन को फेस करने में? इसको लगते हैं 4 मिनट्स, ये याद रखिए। अब अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया के थ्रू तकरीबन 30 लॉन्गिट्यूड्स पास होते हैं। अब अगर हम सपोज करेंगे कि जब सनराइज होता है तो ये ऑब्वियस है कि पहले सनराइज एपी में होगा, क्योंकि सन कहाँ से राइज करता है? ईस्ट की तरफ से। इसका मतलब ये है कि ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड पे सबसे पहले सन की लाइट पड़ेगी। फिर जब अर्थ रोटेट होगी तो दूसरे लॉन्गिट्यूड
सन को फेस करेंगे। इसी तरह सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स एक एक करके सन को फेस करेंगे और लास्ट में वेस्टर्न मोस्ट जो लॉन्गिट्यूड है जो गुजरात से गुजरता है वो सन को फेस करेगा। अब आप देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट्स लगते हैं, यानी कि 4 मिनट्स। अब हमारे पास 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं जो कि इंडिया से गुजरते हैं, तो टाइम कितना लगेगा? यहाँ पे हमें एक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए, टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो इंडिया से पास होते हैं वो है 30 और एक लॉन्गिट्यूड को 4 मिनट्स का टाइम लगता है, तो हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, ये आता है 120 मिनट्स। अब अगर हम इस 120 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 120 को डिवाइड करना होगा 60 से, तो वो आता है 2 आवर्स। अब ये जो 2 आवर्स हैं ये क्या है? ये वही टाइम लैग है जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के है। तो आई होप आप लोगों को ये बड़ी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो यहीं पे हमारी बात ख़त्म नहीं होती है। अब हमें एक और कंसेप्ट समझना है, वो ये है कि हमने बोला है कि अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक जो आवर्स की डिफरेंस है, जो 2 आवर्स की डिफरेंस है, लेकिन इस डिफरेंस से क्या होगा? इस डिफरेंस से कंफ्यूजन क्रिएट होगा, क्योंकि इससे क्या होगा? इससे एक स्टेट में एक टाइम होगा और दूसरी स्टेट में दूसरा टाइम होगा। इसी कंफ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास IST का कंसेप्ट है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और ये IST क्या होता है? ये एक्चुअल में एक टाइम जोन होता है जो पूरे इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। IST को कैलकुलेट किया जाता है ऑन दी 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये वाला लॉन्गिट्यूड इंडिया के स्टेट के मिर्ज़ापुर इलाहाबाद से गुजरता है। इसी लॉन्गिट्यूड को क्यों सिलेक्ट किया गया है फॉर रेफरेंस टाइम? वो इसलिए कि इंडिया के बीचों बीच से ये वाला लॉन्गिट्यूड गुजरता है। ये हमारी इंडिया को तकरीबन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको ज़रूर समझना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो ये कन्फ्यूजन है इसको दूर करने की। तो बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडियन लैंडमास की सेंट्रल लोकेशन है बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया एक्चुअली में क्या है? इट इज़ एक्चुअली द साउथवर्ड एक्सटेंशन किसका? एशियन कॉन्टिनेंट का। इंडिया बाहर की कंट्रीज से थ्रू ओशियन रूट्स कनेक्टेड रहा है। जैसे कि जो इंडिया है वो यूरोप के कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है इन दी वेस्ट, और जो डेक्कन प्लेट्यू है वो होता है इनटू दी इंडियन ओशन, जिसकी वजह से इंडिया के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं वेस्ट एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, या जो यूरोप है उसके साथ। दुनिया के साथ इंडिया के बहुत पुराने राब्ते रहे हैं, तो ये राब्ते बहुत अरसों तक जारी रहे। लेकिन इसके लैंड रूट्स की अगर हम बात करेंगे, लैंड रूट्स से इंडिया बाकी के कंट्रीज के साथ ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्टेड रहा है एज कम्पेयर टू दी ओशियनिक रूट्स। तो जो एंशिएंट ट्रैवलर्स हमारे इंडिया में दाखिल हुए थे वो दाखिल हुए थे थ्रू डिफरेंट माउंटेन पासेस फ्रॉम दी नॉर्दर्न साइड। अगर हम बात करेंगे ओशियन रूट्स की, तो समंदरों ने बहुत अरसे तक इंडिया को रेस्ट्रिक्ट किया बाहर के मुल्कों के साथ इंटरेक्शन करने में। तो इन्हीं रूट्स के ज़रिए एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ भी हुआ, और जो आइडियाज़ हैं उपनिषद के या हमारे रामायण के, या जो हमारा इंडियन न्यूमरल एंड डेसिमल सिस्टम है, वो इसी तरह से वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों तक पहुंच गया। जैसे कि स्पाइसेस है, म्यूजलिन है, या जो अदर मर्चेंडाइज है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच गया। ये जो एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ या कमोडिटीज़ हुआ,
इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया के अच्छे ताल्लुकात रहे हैं बाहर के कंट्रीज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ, इंडियाज नेबर्स। इंडिया हैज 28 स्टेट्स एंड 9 UTs. India also shares its land boundaries with Pakistan and Afghanistan in the northwest, चाइना, भूटान, नेपाल नॉर्थ के साइड में, और म्यांमार एंड बांग्लादेश, ये दोनों जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे ईस्ट के साइड में आते हैं। जो हमारे साउदर्न नेबर्स हैं वो है 2 आइलैंड कंट्रीज, श्रीलंका एंड मालदीव्स। इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट किया गया है बाय द नैरो चैनल ऑफ ए सी फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। और जो आइलैंड्स मालदीव्स है वो सिचुएटेड है टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड्स। सो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स एरिया। तो चलिए हम देखते हैं कि जो इंडिया से बड़ी कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी है और उन्होंने कितना एरिया कवर किया है। सबसे पहले रशिया है जिसका टोटल एरिया 17.09 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नंबर 2 कनाडा 9.98 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 3 यूनाइटेड स्टेट्स 9.83 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 4 पे आता है चाइना जिसका एरिया है 9.60 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 5 आता है ब्राज़ील जिसका एरिया है 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद 6 नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया जिसका 7.69 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। और नंबर 7 पे आता है इंडिया जिसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है। आप और भी कुछ कंट्रीज ऐड कर सकते हैं जिनका एरिया इंडिया से कम है, यानी कि जो 8th लार्जेस्ट कंट्री है, 9th लार्जेस्ट कंट्री है, 10th लार्जेस्ट कंट्री है एंड सो ऑन। तो आप उसका डेटा निकाल सकते हैं और उसको याद भी कर सकते हैं। तो फाइनली दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1। तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इन द 2nd चैप्टर, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। टिल देन अल्लाह हाफिज़।